इमरान खान पे कम अज कम इस मौजू में तनकीद ना करता। वो भुट्टो साहब की तारीफ पढ़ ले, इमरान खान की तो आज उसके मुखालिफ भी तारीफ कर रहे हैं। असल में अपनी अपनी तरजीहात है। इस कौम की तरजीह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस है। इस कौम की तरजीह इस्लाम का पैगाम अमन है। इस कौम की तरजीह पाकिस्तान है। इस कौम की तरजीह कश्मीर है। इस कौम की तरजीह फलस्तीन है। इस कौम की तरजीह अर्ज़ हरमैन शरीफैन है। जिन सब की बात इमरान खान ने की है। अब कोई शख्स है आज पाकिस्तान में जो कहे कि इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर कोई कमी की है? मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीजों में सियासत छोड़ देनी चाहिए, हमें हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो अपनी अपनी तरजीहात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। चाचा जी के लिए दुआ कर देना। एक अख खराब है तो एक आधी खराब है, तो किसी किसी वक्त वो भी नहीं होते। मुझे अपना नहीं नजर आता, मैं इधर को देख रहा होता हूँ। कैमरा मैं समझता इधर पड़ा है, का आँख का कसूर है। बाबा जी के पुर्जे मुकते जा रहे हैं। स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है पारा चनार। उसके ऊपर एक अलहदा BBC की रिपोर्ट के साथ, अपने वर्शन के साथ हम अलहदा इसके बाद करेंगे। वहाँ पे बहुत शदीद हालात ख़राब हैं। और वो जो है ना, लेफ्टिनेंट जनरल उमर ने बुखारी, कोर कमांडर पेशावर, वो तो हर वक्त धुत रहता है, तो पड़ा हुआ है अपने उधर ही कछार में पड़ा हुआ है। अलीमीन गड्ढापुर कह रहा है कि इस इलाके का कब्जा तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे तो उधर जाने भी नहीं देते, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। और वो जो है उमर बुखारी साहब है, वो कहते हैं कि जी ये हाल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, पारा चनार का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। वहाँ पे 100-125 के करीब शहादतें हो गई, कट गया मुल्क। वो एक बड़ी अच्छी फिल्म इसके बाद मैं BBC के साथ दिखाऊंगा, उन्हीं को क्रेडिट जाना चाहिए, बहुत जामिया बनाई है। एक तो ये बात है कि जी दूसरी 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें हैं। हाँ जी 2 देंगे, एक नहीं 2 देंगे। जो इमरान खान के साथ आज सुबह फजर की नमाज करते उसने कि जाए मुझे नमाज पढ़ लेने दें, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मुड़ तोड़ के वहीं पे ही लाते हैं। आपको पता नहीं, आपने मेरी पीरनी के ऊपर 2 FIR करवा दी। वो कौन है गुलाम यासीन, उसको तो जरा मैं चेक करवाऊं, मैं उधर भेजूं इसका डेटा। इसको देखो है भी कि नहीं है, ये खलाओं में ही होता है ये। और वो भंग पी के सोया हुआ है चीफ जस्टिस, उसका क्या किया जाए। तो दूसरा शराब पी के सोया हुआ आमर फारूक, जो रंग बिरंगे फैसले दिए जा रहा है, ये सारा मैंने अपने पास से लगाया है। इस तरह की गुफ्तगू वहाँ पे हुई होगी। वहाँ पे 5 रुकनी कमेटी बनाई है जी, 5 रुकनी जो इमरान खान को डील करेगा। थोड़ा वर्सटाइल का हंसी मुझे इस वजह से जबरदस्ती आई जा रही कि फैसल नसीर के बेटे की शादी थी, वो तो बढ़ गए, लेकिन तोहफे तो है भाई टेलीफोन करके। हाँ जी वो इस्लामाबाद सील की था, तो कोई गल नहीं, शादी ते नहीं ना पोस्टपोन हुई। हाँ जी जो देना था तो पहुंचा दो, वो रखो तो हमारा बंदा खुद आके ले लेगा, जीप में ले लेगा। हमने तो यहाँ टैक्सियाँ बनाई हुई हैं, ये जो व्हीकल्स सारी आर्मी की, तो व्हीकल्स यहाँ पे तो जो हमारे जवानों की डेड बॉडियाँ वो गधों के ऊपर आती हैं। लेकिन एक गश्ती रांड को लेके एम्बुलेंस, कल बताया उसने, उसको एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अभी हाल ही में हुआ, उसने शहबाज गिल को बताया कि वो जहाज जो रांड को लेके गया था तुर्की तो और जनेवा तो और इंग्लैंड तो पता नहीं कहाँ, वो एयर एम्बुलेंस थी आर्मी की। उसको भंग तोड़ करके कुछ किया होगा ना, क्योंकि उसके नीचे लेटती है इलीगल आर्मी चीफ के नीचे, तो फिर यही कुछ होता है ना। अच्छा जी बात क्या करते हैं जी। 5 बंदों की कमेटी बनाई है, 5 बंदों के। फैसल नसीर तू तो गया काम से, तेरी ट्रांसफर भी हो गई। उनमें जनाब DG ISI आसिम मलिक साहब हैं, ठीक है जी। फिर कोर कमांडर मंगला हैं जी जिक्रिया साहब, नोमान जिक्रिया साहब हैं जी उस कमेटी के। मोहम्मद अकील साहब, ये अजीबो गरीब विजित होंगी है।
कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो पूरी खबर रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, मुनीरा क्या कर रहा है, सगीरा क्या कर रहा है। फिर जनाब अली मोहम्मद अवैस दस्तगीर साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल है सारे, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। इनके साथ उन्होंने लगाया जी अपना ध्यान कंडक्टर सैयद मोहम्मद जावेद तारक, सैयद मोहम्मद जावेद तारक प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर जनरल है ये, बाकी जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल ये कर रहे हैं, जो इमरान खान को भी लीड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हीं के साथ दो और बंदे शामिल करके उन्होंने किचन कैबिनेट बनाई। उन्होंने कहा जी क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा तुझी तो नसो। वो आर्मी पहली मुक गई जी, पहली बात उसमें थोड़ी सी बातें मस्का लगाने के लिए बाद में कहें, पहली बात मुक गई। दूसरी आर्मी चीफ साहब नस गए ने, दुबई चले गए, बाल बच्चों समेत चले गए। ये दिलेर है जी, ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये न्यूक्लियर पावर के जो है ना जो आर्मी उसके ये सरबराह है जी। बंदूक मार रहा था तो आप ही उसके चूतड़ों में घुस गई है। वो दुबई चले गए हैं जी, तो वहां जाके डेफिनेट अभी तक तो उसने ना माल तो उसके पास बड़ा है, पर अभी किताबों में या किसी को पता नहीं लगा। या आसम मलिक नदीम अंजम और आसम मलिक को पता होगा इसने कौन सा कोठा खरीदा है जहाँ पे इसने अपने बच्चियों की ताता थैया करानी है, हमारे पैसों से वहां कराएंगे, पुन के रखागा। अच्छा जी, फिर इन्होंने जो मीटिंगें होती रही वहां पे जो आगे रहा ना वो शाह साहब को किया, सैयद मोहम्मद जावेद साहब। ये जब ब्रिगेडियर थे ना तो कुछ देर के लिए खान साहब के साथ भी लगे थे शुरू में, फिर कर दिया। तो जब बाजवे ने जैसे जैसे पांव गाड़ने शुरू किए तो वैसे वैसे फिर उन खान के ब्रिगेडियर तब्दील होते रहे। अच्छा जी, फिर क्या बात है, जो आप बताते थे आते थे जाते थे। खान ने कहा जी मुझे रिहा करो, मुझे रिहा करो, मैं ही आके जुलूस को कह सकता हूँ, आपने इस नहज पे पहुंचाया तो वो ये आपके सर दर्द है मेरी नहीं, मुझे रिहा करो, मैं वहां पे जाऊं, वहां जाकर उनका नहीं यह गलत नहीं हो सकती। वो चलो नीवे कनंग जो एक दौर इस पे ही खत्म हो गया। दूसरा दौर दोबारा शुरू हुआ। खान साहब आगे थे टुरो, कोई हमारी भी इज्जत रखो, हमारे भी ईगो का मामला, हमारे भी नाक ना कटाओ, हमें भी इतने कान ना पकड़ाओ। बेगम आपकी कहते फिर रही है, हाँ उसके ऊपर अलहदा उसकी बेगम का लतरोल जो लोग कर रहे हैं ना वो अलहदा। कौन सा बंदा है अपोजिशन का जिसने इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिया, नई शर्म आ रही। आहो ठीक है, आगे थे जो डैड जो डर ली ना तो जो मर्जी लेना मैं ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसका साथ जो देते हैं चंगा पैड़ा इसके साथ ही है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई, जिन्होंने कहा जी आपके बंदे ग्रेजुअली छूटने शुरू हो जाएंगे। आज एक लाहौर में एप्लीकेशन है, वो मेरे ख्याल ऑब्जेक्शन था वो दूर करनी, लेकिन यूथ ये कही जा रहे नहीं उससे ही हो जानी, वो 9 मई के हवाले से है। ग्रेजुअली जो आपके बंदे तमाम छोड़ दिए जाएंगे। खान करें इसका मतलब है कि जी आप मानते हैं कि ये जाली है, जाली मुकदमा खान साहब, बस आप भी कुछ पॉजिटिव सोचें। खान करें मैं तो ये आपके साथ इस तरह लगा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे मैं आदी हो गया हूँ, इस वजह से पाकिस्तान का तबाही बर्बादी हो रही। एक और उन्होंने से कहा कि वक्तन जाते रहे, तो सर आए ना मिलकर करें, आपको वजीर आजम भी बनाए, आए ना पाकिस्तान को लेके चले, हम करते हैं। मैंने कहा मुझे वजीर आजमी का शौक नहीं है, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है जिसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। वो फिर जाता था बाहर, फिर वो बाहर बैठे हुए थे, हाँ जी उनके बुलेट प्रूफ पजारों में, उनकी गाड़ी कहाँ से रुकनी, उन्होंने अपनी एक मोहरी रखी हुई जहाँ से ये गाड़ियां आ जा रही हैं जेल के तरफ में। ओवरऑल ये जो है टोटल पिंडी इस्लामाबाद सील कर दिया, लेकिन उनको पता है ये कर रहा है, इसमें कहीं पे भी ये जो वो है ना ये जो है मौसम नकवी कहीं पे भी इस मामले में शामिल नहीं, सिवाय इसके कि वो आ रहा है काफिला, वो कानवाई आ रहा है,
उसको रास्ते के लिए इधर कर दो, उसको इधर के लिए कर दो। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ से गुजरना है इनको नक्शे इनके पास हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ये चीफ और जनरल स्टाफ, जो जर्नलों का चीफ है, उसने वहाँ पे अरेंजमेंट करवाया हुआ कि ये वो नेविगेशन से दे रहे थे, आप इस सड़क से जाओ। तो वहाँ पे जो वट्टा पड़ा हुआ ना, वो करेन नहीं, वो पहियों वाला वट्टा पड़ा हुआ, उसको धकेल के जवान इधर कर देगा, गुजर जाना। इस तरह करके उन्होंने रखा हुआ है। आज फजर के बाद ये ख़त्म हो गया, फिर ये रिपोर्ट करेंगे। फिर 10 बजे का टाइम फिर सेट हुआ जी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे। इस टाइम की वजह है जी, इस टाइम 10 बजे ना देने, हाँ जी बज चुके हैं 10। तो वो अगला दौर शुरू होएगा। पक्का तक अपनी जगह है, जारी हो सारी। होटल खाली कराए तो ट्रैफिक बंद कर दी, कुल्लो हम वो फिर अगले उसमें कर लेंगे, इसको यहीं पे करते हैं। ऐसी खबरें आपको कोई नहीं देता, सिर्फ इधर ही मिलेंगी। इसी वजह से अगर मैं आपका हक अदा करता हूँ बड़ी जान जोखों पे रख के, हाँ जी मुझे टेलीफोन आ गया, हालांकि मैं जा भी नहीं रहा उधर, अभी जी नहीं जा रहा, टेलीफोन आ गया कि उधर ना जाना। हाँ जी चलो ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जो हमारा इधर हो रहा है, वो जो हो रहा है ना यहाँ फ्रैंकफर्ट में हो रहा है, जो डेमो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें ना जाने की वार्निंग आई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हर बात खोल के बतानी पड़ती।